दोस्तों, आज हम आपको लेके जाने वाले हैं मारवाड़ जंक्शन तहसील में पाली ज़िले के अंदर सिनला गांव है, जो राणा जी का सिनला के नाम से प्रसिद्ध है। पाली ज़िला का एक छोटा सा गांव है जो कि जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर पूर्व की ओर और तहसील मुख्यालय मारवाड़ जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिनला गांव के बीचों बीच में पहाड़ी पर बना हुआ एक भव्य महल है जो कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता है। इस महल का रोचक इतिहास बहुत ही सुनने लायक है, आपको सुनाएंगे हम आपको। राणा जी का सिनला के रूप में ही इस गांव से कई पहचान भी है। इस गांव को गीतों में भी गाया जाता है, जैसे कि आपको सुनाते हैं, खेता में खिवाड़ो और धीमड़ा में धरलो रे, काठावाड़ी नीमड़ी और सिवाड़ा में सिनलो रे। ऐसा एक सॉन्ग भी बनाया हुआ था पहले। ऊपर लेके जाते हूँ दोस्तों। ऊपर चलते चलते हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, वो सुना के भी इतिहास सुना के भी बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। कहते हैं कि भजन ऋषि का बेटा परियार इस वनथल में हुआ था और वनथल से राजा कपिल अयोध्या में आए थे और कपिल के बेटे प्रहलाद और प्रहलाद का बलम का अनुर हुआ था, जिनके खानदान में से अनुराज अयोध्या को छोड़कर समीर गए थे और इनकी संतान में से राजा जगदम्ब, इनका दूसरा नाम था नागभट्ट, जो भीनमाल परियार वंश का संस्थापक थे। भीनमाल में आया उनका बेटा लक्ष्मीवीर और लक्ष्मीवीर का प्रयाग हुआ। उसने सुंदा पहाड़ के ऊपर लोहागल में जाकर अपना राज्य कायम किया। संवत 1387 में उनका बेटा चौदे हुआ। उनके 4 बेटे हुए, देवल, सुक्कड़, उगदा व भीमा। देवल के वंशज देवल कहलाए। इनका राज्य लोहाणे था। इस शाखा में कुंवर नालपाल देवल बड़ा वीर हुए थे और एक बार उसकी शत्रुओं की बड़ी सेना से मुलाकात हुआ, जिसमें उसका वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए सिर कट गया था। सिर कटने के बाद भी वह युद्ध स्थल पर रहा, जिससे शत्रु सेना भयभीत हो गई। मुगलों के पहाड़ पर आक्रमण और दबाव बढ़ जाने से महाराणा प्रताप और उन वीर साथियों के साथ मारवाड़ के गोडवाड़ क्षेत्र में सुंदा माता के पहाड़ों पर चले गए। वहाँ पर लोहियाना के देवल प्रतिहार ठाकुर राय ध्वल ने महाराणा प्रताप का बड़ा स्वागत सत्कार किया और महाराणा को हर प्रकार का साधन उपलब्ध करवाया। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी महाराणा प्रताप के साथ कर दिया था। महाराणा प्रताप ने ठाकुर राय ध्वल लोहियाना को राजा का खिताब दिया था, जो उनके वंश में चलता रहा। लोहियाना के सालजी राणा पर जोधपुर महाराज जसवंत सिंह जी द्वितीय के समय उनके भाई सर प्रताप ने सेना भेजी। उसमें सालजी राणा युद्ध कर मारे गए थे। लोहियाना में राणा जी के सभी वंशज मारे जा चुके थे। इनके वहाँ का राज छीन लिया गया था और लोहियाना के नाम बदलकर जसवंतपुरा कर दिया। इनके वंश में मात्र अकेले राणा जोरावर सिंह जी ही बचे थे, जो कि समय बाल्यावस्था में महाराजा तो चाहते थे कि इनके वंश में कोई भी नहीं बचना चाहिए, लेकिन नीति को कुछ अलग ही मंजूर था। एक अबोध बालक को देखकर महाराजा का दिल पसीज हो गया। इसकी परवरिश जोधपुर किले के राजघराने में करने का निश्चय किया गया। सालजी के पुत्र जोरावर सिंह जी को सिनला की जागीर प्रदान की गई। इनकी जागीर में सिनला, अकावास और निमली मांडा 3 गांव थे। सिनला गांव की पहाड़ी पर विशाल 3 मंजिला गढ़ का निर्माण राणा जी ने करवाया था। उनका विवाह भी गुजरात की सीमा पर स्थित गांव पातावाड़ा नाम स्थान पर हुआ था, जिसका समस्त खर्च भी राजघराने से वहन किया गया। तत्पश्चात उनके सिनला की जागीर प्रदान कर यहाँ भेज दिया गया। उनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से संपन्न हुई। इनकी शिक्षा का पूरा जिम्मा जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय वहन किया गया। राणा जी जोरावर सिंह जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। सिमला गांव में पहाड़ी पर भव्य गढ़ का निर्माण राणा जी जो जोरावर सिंह जी ने करवाया था। राणा जी का निवास वर्षों तक गढ़ में ही रहा था, लेकिन वर्तमान में गढ़ में निवास नहीं है। यह विशाल भव्य महल अब वीरान अवस्था में पड़ा है, लेकिन यह महल आज भी सिमला गाँव की पहचान और गाँव की शान है। कुलदेव की पूजा अर्चना हेतु खास त्योहार पर विशेष अवसरों पर जरूर आना जाना तो हो जाता है। महल बनाने से पूर्व वर्तमान समय में दूध डेयरी है, उसके पास एक अच्छा कोर्ट का निर्माण करवाया गया था, जो अस्तित्व में नहीं है।
आई माता जी की वडेर के पास पुराने ज़माने में कोट होना बताया जा रहा है, लेकिन समय समय उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे भी राणा जी जोरावर सिंह ने बनाया था। महल में सुंदर माता जी का भव्य मंदिर भी बना हुआ है, जो कि देवल राजपूतों की कुलदेवी है। महल पूरा ईंटों और चूने के लदाव से बना हुआ है। महल में हवा रोशनी के लिए कई झरोखे बने हुए हैं एवं मेहराब बने हुए हैं। महल के बीच में विशाल चौक भी हैं। राणा जी का निवास महल में ही रहा था। राणा जी की पुत्री का विवाह भी इसी महल के भीतर संपन्न हुआ था। कहा जाता है कि समदड़ी से बारात आने वाली थी। विवाह की तारीख भी तय हो चुकी थी, लेकिन महल के आगे पोल का निर्माण भी उस समय नहीं किया हुआ था। तोरण बांधने के लिए पोल का होजा जरूरी माना जाता था। राणा जी शीघ्र ही निर्माण शुरू करवा दिया था। कुछ ही सप्ताह पोल का भव्य निर्माण करवा दिया गया। पुत्री का विवाह उल्लास और धूमधाम से संपन्न करवाया गया। वे भी क्या दिन थे जब महल में हमेशा 200 से 150 आदमियों का भोजन बनता था और पानी पहाड़ी द्वारा पखालों से ऊपर चढ़ाया जाता था। महल में दर्जनों घोड़े, ऊंट थे। गाय भैंसों की संख्या भी सैकड़ों में थी। कहा जाता है कि राणा जी ने भेंट स्वरूप कृष्णनाथ जी महाराज के 2 सोने के मोहरे इनाम में दी थी। कृष्णनाथ जी महाराज की समाधि नाथों के आश्रम में मौजूद है। कहा जाता है कि गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम ग्रामीण नवलीबाई गांची बताते हैं, और अपने गांव के राणा जी ने पुत्रवत प्यार दिया था। वह उनका एवं रानी जी का विशेष ख्याल रखा करती थी। बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय राणा जी के खास सलाहकार बुराराम जी लरतुंगा देवासी थे। बुराराम जी देवासी का राणा जी के राज के समय खासा दबदबा माना जाता है। इनके साथ हर वक्त 50-60 आदमी रहते थे और गांव चौधरी के रूप में केसाराम जी वरपा सिरवी साथ ही राणा जी के खास माने जाते थे। फौजदार मेघ सिंह जी एवं शंकर सिंह जी, प्रहलाद सिंह जी, हिंदू सिंह जी, चिमन सिंह जी और पिचकिया बिलाड़ा, हीराचंद जी महाजन, चंपावत ठाकुर उमेश सिंह जी, किशन नाथ जी, कुंपावत ठाकुर भान सिंह जी, केसर सिंह जी, ठाकुर जी का गुड़ा। राणा जी की महल में कई तरह की कीमती चौपाया वाहन, जीप, कार वगैरह भी थे, जिनमें वाहन चालक के रूप में भवरनाथ जी का नाम खास तौर से लिया जाता है। घोड़ों के सही के रूप में स्वरूप राम जी मेघवाल थे। एक पुरानी बात बुजुर्ग बताते हैं कि राणा जी उमेश सिंह जी के द्वारा खेतला जी को मनाने के लिए गोट रखी हुई थी। यह उत्सव वर्ष में एक बार निश्चित दिवस पर किया जाता है। उसमें बहुत से ठिकाने के ठाकुर भी उपस्थित थे, जो कि अपने घोड़े और घोड़े पर सवार होकर पहुंचे थे। उस समय राणा जी की घोड़े ने हिनहिनाना शुरू कर दिया था, जो कि रुक ही नहीं रही थी। सभी ने खूब कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उसके बाद अंत में स्वरूप राम जी मेघवाल को बुलाया गया और उनकी घोड़ी को संभालने को कहा। स्वरूप राम जी मेघवाल ने जैसे ही घोड़ी पर लगाम पकड़ी और दुलार किया, घोड़ी यथार्थ शांत हो गई। वहाँ उपस्थित सभी जन देखते ही रह गए। पद्मा जी भील भी राणा जी का खास थे। सिल्ला गाँव की राणा जी की पीढ़ियों के बारे में बताते हैं हम आपको। राणा जोरावर सिंह जी और राणा छत्र सिंह जी, राणा उमेश सिंह जी और वर्तमान में अभी राणा जी चंद्रवीर सिंह जी देवल, जो कि शिमला के सरपंच भी रहे हैं। राणा जी छत्र सिंह जी भी रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी में सन 1962 में विधायक रहे थे और रानी एवं रानी खारची पंचायत समिति के गठन के बाद 1966 में प्रथम प्रधान रहे। यह भी कहा जाता है कि जोधपुर महाराजा द्वारा राणा जी को कई प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, जो कि उस किसी को नहीं थे। ऐतिहासिक ग्रंथों एवं शिमला के बुजुर्ग ग्रामीण से वार्ता से डॉक्टर पन्नालाल कटारिया, विठोड़ा खुर्द, विठोड़ा कल्ला, तहसील माओ जंक्शन, जिला पाली, राजस्थान, उनके द्वारा ये सब लिखा गया है इतिहास पूरा। चलो दोस्तों, अभी आगे देखते जाइए आप। हमारे शिमला गांव की एक महल की आपको दिखाते हैं कुछ रोचक, देखते जाइए आप। अभी तक तो पुराना कलर वगैरह वही लगा हुआ है इसके अंदर, जिस तरह से बना हुआ है देख सकते हो दोस्तों आप। ये था शिमला का इतिहास। ऊपर से देखो गांव कैसा दिखाई देता है दोस्तों। इसके अंदर कई झरोखे भी बने हुए हैं। यहाँ पे एक चौक था, यहाँ पे सभा वगैरह होती
आती थी पहले। ये दूसरा मंजिला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा महल दूसरे मंजिल से ऐसा दिखता है। बहुत ही पुराना महल है दोस्तों, देखने लायक है। आपको अगर टाइम मिले तो एक बार ज़रूर आना यहाँ पे। शिनला गांव में मावर जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं हम थोड़ा। आओ यार नाच। देखो ये देखो, पूरे ईंटें लगाई हुई है आईडी। आप देख सकते हो कैसा दिखता है हमारा महल। ये छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं, जो ठंडी ठंडी हवा आती थी यहाँ से। राणा जी यहाँ पे बैठते थे, सफाई वगैरह होती थी। अभी चलते हैं हम आगे। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। हम आपको यहाँ पे एक मंदिर है माता जी का, मंदिर दिखाते हैं हम आपको। बहुत ही पुराना मंदिर है दोस्तों। चलो हम आपको मंदिर दिखाते हैं। अभी तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है दोस्तों। अंदर मंदिर है, एक माता जी का मंदिर है। यहाँ पे पूजा वगैरह की जाती थी पहले। अभी तो यहाँ पे ये देखो हवन कुंड बना हुआ है पूजा पाठ के लिए। ये एकदम नीचे ही है दोस्तों। हम आपको वापस ऊपर लेके चलते हैं। चलो वापस चलते हैं, हम ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, हम आगे चलते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। चलो देखिए, ऊपर चलते हैं हम। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक रसोई भी थी यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं ऊपर। इसके अंदर क्या पता क्या था, क्या होता था, क्या मालूम। यहाँ पे देखो सामने वो मंदिर भी है एक, देवनारायण भगवान जी का। यहाँ पे बच्चे भी है देवनारायण जी भगवान के, गुजरों के देवनारायण जी भगवान है। उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। देख लो, यहाँ से ऊपर से हमारा गांव, छोटा सा शिनला गांव है, राणा जी का शिनला के नाम से जाने वाला। देख लो, ये महल है हमारा, कुछ अलग ही नज़र आता है। देख लो दोस्तों, दिखने में कितना सुंदर दिखता है ये दोस्तों। देख लो दोस्तों,
महल के पीछे जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है वो है महल के पीछे का नज़ारा है दोस्तों ये। चलो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको एक मंदिर दिखाते हैं देवनारायण जी भगवान का। मंदिर से कैसा दिखता है ये नज़ारा। ये एक मंदिर है देवनारायण जी भगवान का, गुजरों के लोक देवता देवनारायण जी भगवान। पीछे एक टंकी बनी हुई है यहाँ पे पानी की। शिमला का महल, राणा जी का शिमला। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे महल का नज़ारा देख लिया है आपने। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, ओके।